आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन कराम, नाजरीन कराम, कैसे हैं आप सब। आपको एक बार फिर अपने चैनल कुरान और हदीस पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। शायद मैंने आपसे अपनी किसी वीडियो में पहले ज़िक्र किया है कि मैं ज़ाती तौर पे डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम साहब को और डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत पसंद करती हूँ। उनकी वीडियोस में अगर किसी ने कोई सवाल किया है या किसी चीज़ के मुतल्लिक उन्होंने कुछ बताना है, कोई पूछने पे किसी के, तो बहुत तफसील से बहुत जामे तरीके से बताते हैं कुरान पाक की रोशनी में और आयात की रोशनी में। तो आज जो मैं डॉक्टर साहब की जो वीडियो लेके आई हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक की, उसमें हमारे एक भारत के भाई हैं जिन्होंने जाकिर साहब से सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि जी और शिया लोगों की जो नमाज में फ़र्क है वो क्यों है, क्या है, और यानी मतलब इस तरह के उनके सवालात हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो उन भाई साहब को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या जवाब दिया है वो आप सुनिए पहले, फिर उसमें बाद में मैं आपके साथ मज़ीद कुछ शेयर करूँगी। और वीडियो आपके साथ शेयर करने से पहले आपसे बस गुजारिश ही कर सकती है आपकी ये बहन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और वीडियो को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे आप सब बहन भाइयों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आइए वीडियो देखते हैं जी। आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूं इस बात को। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं मुसलमान हूं तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझते हैं। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है तो मैं मानता हूं, तो उस तरीके से मुसलमान हूं मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, तो किस तरीके से नमाज पढ़ूं। भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज पढ़ूं। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में। जाकिर इस्लाम में जीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास। क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज़ हु हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है, फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है,
शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ, और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। जी प्यारे नाजरीन कराम, आपने वीडियो सुनी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की। उन्होंने उस हमारे भारत वाले भाई से क्या जवाब दिया वो सब आपने सुना, तफसील से सुना होगा। उन्होंने कुरान पाक की रोशनी में, कुरान पाक की आयत की रोशनी में तफसील से जवाब दिया। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी आपको मतलब देवबंदियों का तरीका इख्तियार करना चाहिए, आपको सुन्नियों का तरीका इख्तियार करना चाहिए, जी आपको शिया का तरीका इख्तियार करना चाहिए, या आपको अहले हदीस का तरीका सॉरी यानी मतलब वहाबी जो हैं उनका तरीका इख्तियार करना चाहिए। बस उन्होंने ये कहा है कि कम अज़ कम जो आपकी उनके साथ नमाज मिलती है आपस में, आप उतनी तो पढ़ें। सिर्फ नाम का मुसलमान हो जाना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हम जब अभी नमाज शुरू करते हैं फिर हम देखें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या तरीका बताया है नमाज के पढ़ने का, फिर हम उस पे अमल करें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सही मुस्लिम, सही मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए, इन फ़िरक़ों से हट के। तो हमें जो हमारे नबी ने सही दीन का तरीका बताया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस पे अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो आइंदा आने वाली वीडियो में किसी और ख़ूबसूरत सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका निगहबान दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।